दुनिया में बहुत से ऐसे ताकतवर लोग गुजरे हैं जिन्होंने खुदाई के दावे तक किए हैं। जब इंसान के हाथ में बेपनाह ताकत आ जाती है तो वो नाउज़ बिल्लाह अपने आप को खुदा की बनाई जमीन पे खुदा समझने लगता है। तारीख भरी पड़ी है ऐसे लोगों से। माजी में बहुत सारी कहानियां मिलती हैं जिन्होंने खुदाई के दावे किए और इसी जमीन पे, इसी दुनिया में इबरत का निशान बन गए। और यह सिलसिला गालिबन क़यामत तक जारी रहेगा। आज की तारीख तक ताकतवर लोग जिनके पास बेबहा ताकत आ जाए वो खुदा समझने लगते हैं अपने आप को। आज भी यही हो रहा है। पाकिस्तान में दौरे हाजिर का यजीद, दौरे हाजिर का फिरौन, याह्या खान पाटू, आसिम मुनीर भी अपने आप को खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह जमीन पे खुदा समझ बैठा है। उसके अमाल से यह साबित होता है। कानून और आइन की बेजा बेपनाह पामालियां, गैर कानूनी तौर पे फौज के ऊपर काबिज होना, पाकिस्तान के आइन और कानून के साथ दिन दिहाड़े पूरी दुनिया के सामने खिलवाड़ करना, और उसके चेले, उसके खुशामदी, उसकी मदासराई में जमीन व आसमान के कलाबे मिला रहे हैं। वो भी अपनी तहरीरों से, अपने कालमों से उसको खुदा बना के पेश कर रहे हैं। सुहेल वड़ाइच ने भी दौरे हाजिर के यजीद, दौरे हाजिर के फिरौन आसिम मुनीर की मदासराई करते हुए एक अजीब व गरीब बात की। मुझे इसमें शदीद गुस्ताखी नजर आई। बहुत सारे लोगों को इस बात पे इतराज है। इसने ऐसी बातें की हैं जो मुझे हजम नहीं हो सकती आसानी से। मैं सवाल पूछने की जसारत कर रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ इसने क्या कहा कि सियासी हवाले से किए गए सवाल पर जनरल आसिम मुनीर ने कहा कि सियासी मसालिहत सच्चे दिल से माफी मांगने से मुमकिन है। फिरौन का खुशामदी लिखता है, इस हवाले से उन्होंने स्टेज पर कुरान पाक की आदम की तख्लीक और शैतान के किरदार के हवाले से आयत का मतन और तर्जमा सुनाया, जिससे वाज़ेह होता है कि शुरू में फरिश्तों को आदम से मसला था, मगर खुदा ने आदम को तख्लीक किया तो सिवाय इब्लीस के सब फरिश्तों ने इंसान को खुदा का हुक्म और करिश्मा समझकर कबूल कर लिया। गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। मुझे इसमें गुस्ताखी नजर आ रही है। मुझे ये लग रहा है कि सुहेल वड़ाइच गालिबन मुबैना तौर पर शायद, या मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या आसिम मुनीर को नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता खुदा के मुकाम, खुदा के दर्जे के बराबर लाके खड़ा कर रहा है, या नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सुहेल वड़ाइच आसिम मुनीर को हजरत आदम अलैहिस्सलाम के मुकाम और दर्जे के बराबर लाके खड़ा कर रहा है? अगर आपको याद हो, सुहेल वड़ाइच काफी अरसे से कहता आ रहा है कि नवाज शरीफ कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। नवाज शरीफ ने गालिबन बड़ा ये किया कि यूरोप भर के पटवारियों को इकट्ठा करके एक तकरीब का इनकाद किया यूरोप में, ब्रसल्स में। वहां पे आसिम मुनीर को बुलाया और आसिम मुनीर से ये सवालात किए। उसको मौका दिया कि वो अपने आप को बड़ा चढ़ाकर खुदा न खास्ता नाउज़ बिल्लाह खुदा बना के पेश करे कि सारी ताकत उसके हाथ में है, जो वो चाहे वो कर सकता है। और उसको जस्टिफाई करने के लिए जैसे आसिम मुनीर करता है, जैसे कुरान की आयतों को, हदीस को अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करता है, वही काम उसने यहाँ पे भी किया। ये आसिम मुनीर से मंसूब कर रहा है कि उसने कहा कि जब अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया तो शुरू में सब फरिश्तों को मसला था, लेकिन बाद में सब फरिश्तों ने सिवाय इब्लीस के आदम को खुदा का करिश्मा समझ के कबूल कर लिया। बात शुरू में इसने की माफी मांगने की कि इमरान खान माफी मांगे तो मसालिहत हो सकती है, और उसकी अहमियत बताने के लिए, समझाने के लिए उसने ये मिसाल दी। मतलब ये मेरी नाकस अकल के मुताबिक मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, आप भी मुझे बताएं। मुझे ये लग रहा है, ये कहना चाह रहा है कि आसिम मुनीर पाकिस्तान की फौज के ऊपर मुसल्लत हो गया गैर कानूनी, गैर आईनी तरीके से। फौज का सरबराह बन गया, चीफ बन गया, लाठी इसके हाथ में आ गई, पाकिस्तान के ऊपर कब्जा करने की, हुकूमत करने की, राज करने की ताकत इसके हाथ में आ गई। अब बन गया ना, तो अब इसको कबूल कर लो। जाहिर है सबको शुरू में मसला था, लेकिन अब इसको कबूल कर लो, खुदा का करिश्मा समझ के कबूल कर लो। यहां पे इसके कहने का मतलब यह बन रहा है कि ये आसिम मुनीर को नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता आदम अलैहिस्सलाम के दर्जे पे लाके खड़ा कर रहा है कि आदम अलैहिस्सलाम को जैसे खुदा ने पैदा किया तो फरिश्तों ने शुरू में मजामत की, बाद में कबूल कर लिया। अब आसिम मुनीर अगर पाकिस्तान का बेताज बादशाह बन गया है, पाकिस्तान की सरजमीन पे जमीनी खुदा बन गया है, शुरू में बेशक आपको मसला था, 3 साल से आपको मसला चल रहा है, अब आप इसको कबूल कर लें। यही तो इमरान खान से डिमांड करते हैं ना कि जैसे सिस्टम चल रहा है इसको चलने दो, खामोश होकर बैठ जाओ, कुछ नहीं कहेंगे तुम्हें। यही सुहेल वड़ाइच ये आपको पहले प्रोग्राम्स में बैठ के बता चुका है। इधर उधर इसके क्लिप वायरल हो रहे हैं, आप देख सकते हैं। और फिर आगे कहता है कि गोया माफी मांगने वाले फरिश्ते रहे और माफी ना मांगने वाला शैतान बन गया। मतलब आसिम मुनीर ने जो कुछ किया ये फिट करने की कोशिश कर रहा है इस बात को कि इसने जो कुछ किया वो सब खुदा का करिश्मा है, इसको कबूल कर लो। जो जुल्म सितम इसने किए हैं, कानून तोड़े हैं, इंतखाब लूटा 8 फरवरी 2024 का, इमरान खान को जेल में डाला, आज तक जो कुछ उसने किया वो खुदा का करिश्मा समझ के कबूल कर लो। और एक बात याद रखें, जो इद्दत वाला घटिया तरीन केस बनाया वो भी नाउज़ बिल्लाह खुदा न खास्ता खुदा का करिश्मा समझ के कबूल कर लें, क्योंकि अगर वो उसने किया है तो ये खुदा के नायब, या खुदा ने इसको चुना है, उसके हाथों हुआ है, तो वो करिश्मा समझ के नाउज़ बिल्लाह कबूल कर लें। और फिर ये कि 9 मई का जो ड्रामा इसने किया, फॉल्स फ्लैग किया, अनगिनत पाकिस्तानियों को बेगुनाह जेलों में डाला। लोग कहते हैं 20 से 25 हजार पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के कारकुनों को 9 मई में सजाएं हुई। लोग 2-2 साल की जेलें काट के आए। लोग जेलों से बाहर आने के बाद जिंदगियों की बाजियां हार गए, वो भी आप जानते हैं, क्योंकि उन्होंने ये मानने से इनकार कर दिया था कि हमने 9 मई किया तो उनको सजाएं दी। लेकिन जिन लोगों ने मजम्मत कर दी, माफी मांग ली यजीद से, वो सुरखरू हुए, उनके सारे गुनाह धुल गए।
شروع میں ان پہ الزامات یہ تھے کہ انہوں نے ریاست پہ حملہ کیا، لیکن جب انہوں نے معافیاں مانگی، ویڈیو بیان ریکارڈ کروائے، تو وہ معاف کر دیے گئے۔ مطلب یہ کہ وہ فرشتے بن گئے۔ اس یزید کی بیعت کرنے کے بعد، اس سے معافی مانگنے کے بعد، زمینی خدا فرعون سے معافی مانگنے کے بعد وہ فرشتے رہے۔ اور جس نے معافی نہ مانگی، جس نے اس ابلیس کی اطاعت قبول نہ کی، اس فرعون کو زمینی خدا ماننے سے انکار کر دیا، وہ شیطان بن گیا، وہ شیطان مردود کہلایا۔ مطلب یہ کہ عمران خان نے اس کی بیعت نہیں کی، اس سے معافی نہیں مانگی 9 مئی کے فالس فلیگ پہ، اس کی غیر قانونی اپوائنٹمنٹ کو ایکسیپٹ نہیں کیا، اس نے اگر عمران خان سے بدلہ لیا اس کو ISI کے عہدے سے ہٹانے کا، عمران خان کی بیگم پہ عدت جیسا گھٹیا کیس ڈال کے اس نے انتہائی ذلیل حرکت کی، اخلاقیات سے، اسلام کی تعلیمات سے اس نے کھلواڑ کیا۔ اسلام کی تاریخ میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی عدت والے کیس کی جو اس نے عمران خان کی بیوی پہ کیا۔ یہ سب کچھ خدا کا کرشمہ سمجھ کے قبول کر لیں، نعوذ باللہ۔ یہاں پہ سوال یہ ہے کہ یہ عاصم منیر کو خدا نخواستہ نعوذ باللہ کیا خدا کے درجے کے اوپر لا کے کھڑا کر رہا ہے، یا یہ عاصم منیر کو آدم علیہ السلام کے درجے کے برابر لا کے کھڑا کر رہا ہے؟ اس نے یہ باتیں کی ہیں، اس نے اس آیت کا حوالہ دیا، اپنے کرتوتوں کو، اپنے ایکشنز کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس آیت کو، اس واقعے کو اپنے اوپر فٹ کرنے کی کوشش کی ہے۔ یا سہیل وڑائچ جیسے یہ کہتا تھا نا کہ نواز شریف بہت بڑا کچھ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا اس نے یہ باتیں خود سے گڑھی ہیں؟ عاصم منیر پہ یہ نواز شریف کی طرف سے اس نے ایک حملہ کیا ہے۔ عاصم منیر کی عقل بھی ایسی ہے جیسے وہ قرآنی آیات اور حدیث کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے، یہاں پہ بھی کر سکتا ہے۔ لیکن اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے، اگر مجھے اس میں گستاخی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی لازمی اس پہ اعتراض ہوگا، تو یہ جو مذہبی چورن بیچنے والے ملے پاکستان میں دندناتے پھرتے ہیں، اٹ پٹو تھلو مولوی نکلتا ہے، انہیں یہ چیز نظر نہیں آئی؟ اور خاص طور پہ سدو چابی والے کے چیلے چماٹے نچن والیاں دے بچے، انہیں یہ چیز نظر نہیں آئی؟ دین کے ٹھیکیدار بنتے ہیں۔ یہاں پہ سہیل وڑائچ کھلی گستاخی کر رہا ہے، عاصم منیر سے گستاخی منسوب کر رہا ہے، اس پہ چونچنا نہیں کرنی، اس پہ نہیں ناچ ڈالنا، یا پھر اس بات پہ بھی احتجاج کرنے کا، پروٹیسٹ کرنے کا یا سوال اٹھانے کا اختیار، حق صرف تحریک انصاف یا عمران خان کے چاہنے والوں کے پاس ہے؟ میں آپ سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے اپنے تئیں اس چیز کا ان سے جواب مانگے۔ پاکستان پائندہ باد، عمران خان زندہ باد۔